हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का विषय है जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल भोगना पड़ता है। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए। उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघे जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी बाबा जी ने आंखें बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? नहीं महाराज, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। नहीं बाबा, जहां तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपयों में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा, इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जी 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ, इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे दे दे, यह उसकी मलकियत है। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो ज़रूर सोचना कि कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं, जलन पैदा कर रही हैं। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते थे तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक कुलटा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो वह सोचती है कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है,
उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। स्त्री सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था, उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज्यादा ही मिल गई थी। वहां अपनी कुटी पर आया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ खा लिए। लड्डू वैसे ही रहे। संत ने सोचा, इतने अच्छे लड्डू हैं, इन्हें कल खा लूंगा। उसी रात को उस स्त्री के पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे और भूख भी लग रही थी। दोनों ने सोचा कि संत की कुटी पर कुछ विश्राम कर लेते हैं। जब वह संत के पास पहुंचे तो संत ने उन्हें बिठाया। पुत्र ने कहा कि बाबा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दीजिए। संत ने वे दोनों लड्डू एक पिता को और एक पुत्र को खाने के लिए दे दिए। लड्डू खाने के बाद दोनों का प्राणांत हो गया, वे दोनों मर गए। जब वह स्त्री संत के पास आई तो सिर पटक कर रोने लगी कि यह लड्डू तो मैंने ही संत को मारने के लिए बनाए थे, यह क्या हो गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदते हो उसमें स्वयं भी गिर सकते हो। धर्म का मूल संदेश यही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो स्वयं तुम्हें ही उन पर चलना होगा। अतः फूल बिछाओ दूसरों के लिए। इंसान जैसा कर्म करता है, कुदरत या परमात्मा उसे वैसा ही उसे लौटा देता है। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़कर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी से बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी फाड़ कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात मैं आपकी परेशानी समझ गई, इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया। जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह से एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद जी ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्रदान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज का पड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना भी पड़ता है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।